बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती बुधवार शाम को भायाखला जेल से बाहर आ गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार सुबह रिया को जमानत दे दी थी और निजी मुचलके के तौर पर 1 लाख रुपए जमा करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए उनसे एनसीबी को अपना पासपोर्ट सौंपने और विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं जमानत पर बाहर रहने के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने को कहा। इस मामले में न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की पीठ ने सुशांत सिंह राजपूत के सहयोगी दीपक सावंत और सैमुअल मिरांडा को भी जमानत दे दी है, लेकिन रिया के भाई आरोपी शौविक की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कथित तस्कर अब्देल बासित परिहार की याचिका भी खारिज कर दी। हाथरस कांड की जांच में नया खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी पड़ताल में पाया है कि पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी संदीप फोन के जरिए आपस में संपर्क में थे। पीड़ित परिवार और संदीप के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुआ था। पीड़ित परिवार और आरोपी के बीच 104 बार फोन पर बातचीत हुई। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हाथरस कांड पर बीजेपी के खिलाफ विरोध जारी है। रायपुर में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में राजीव भवन से हाथरस की घटना को लेकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने पैदल मार्च करते हुए राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। धरना में कई मंत्री और विधायक शामिल हुए। धान खरीदी समेत कई मुद्दों को लेकर रायपुर के बूढ़ा तालाब में बीजेपी ने धरना दिया और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ट्रैक्टर पर सवार होकर धरना स्थल पहुंचे। धरने में सांसद सुनील सोनी भी मौजूद रहे। अनूपपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले पर कांग्रेस ने पथराव के आरोप लगाए हैं। कमलनाथ यहां कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। यहां भाजपा कार्यकर्ता उनके काफिले के सामने आकर पथराव किया। वहीं बीजेपी इस आरोप से इंकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अनूपपुर के दौरे पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। वहीं कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने की बात कही। उपचुनाव से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ समेत 8 कांग्रेस के नेताओं पर दतिया प्रशासन ने कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन पर मामला दर्ज किया। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि वो एक तरफा कार्रवाई की शिकायत चुनाव आयोग में करेंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को बामूरी का चुनाव प्रभारी बनाया, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने बीजेपी पर संविधान को अपनी जागीर समझने की भूल का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 9 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें दिमनी से राजेंद्र सिंह कंसाना, सुमावली से राहुल दंडोतिया और मुंगावली से वीरेंद्र शर्मा बीएसपी प्रत्याशी बनाए गए। कांग्रेस ने भोपाल में शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बार कांग्रेस ने बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर सरकार की खिलाफत की है। कांग्रेस मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जनता को मदद के नाम पर धोखा दे रही। बमोरी उपचुनाव से पहले जिले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुना हरिशंकर विजयवर्गीय पर अलग अलग मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। हरिशंकर विजयवर्गीय पर कोविड-19 संक्रमण बचाव निर्देशों का उल्लंघन करने पर अलग अलग 2 मामले दर्ज किए गए। मुंगेली में जाति प्रमाण पत्र मामले में जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी को नोटिस मिला है। जिला सत्यापन समिति ने ऋचा जोगी को नोटिस भेजा है, जिसमें 10 दिन में ऋचा जोगी को नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। जवाब नहीं देने पर उनका जाति प्रमाण पत्र रद्द हो सकता है। इंदौर में आज माणिक चंद वाजपेयी जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। इसमें आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत पहुंचे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी मौजूद है। बता दें कि मामा जी माणिक चंद वाजपेयी पत्रकार और साहित्यकार। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर डीएसपी स्तर के अफसरों के साथ डीजीपी ने रायपुर में बैठक ली। इसमें नशे के बढ़ते कारोबार के साथ बेहतर पुलिसिंग को लेकर चर्चा। जबलपुर में निजी अस्पतालों की लूट का सिलसिला नहीं थम रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस ने सांकेतिक धरना दिया। प्रशासन की कोशिशों को नाकाफी करार दिया। वहीं कोरोना में जान गंवाने वाली मेडिकल कॉलेज की स्टाफ नर्स सीमा विनीत के निधन पर दुख जताया। देवास में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर कांग्रेस सभा के आयोजक पर एफआईआर के विरोध में कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट के बाहर रघुपति राघव राजा राम गाकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया।
बाद में कलेक्टर की समझाइश के बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। भारतीय किसान संघ ने आज कबीरधाम जिले के सुतिया पाठ बांध के नहर विस्तार को लेकर ग्राम तिलाई भाट में बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि कल रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री रवि चौबे से मिलकर मांग को पूरा करने के लिए आवेदन सौंपेगी। इंदौर पुलिस नाबालिग लड़कियों के शोषण के आरोपी प्यारे मियां को कपलासिया थाने क्षेत्र के 3 अलग अलग मामलों में इंदौर ला सकती है। संभवतः प्यारे मियां की भोपाल कोर्ट में पेशी के बाद 8 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर इंदौर ला सकती है। भिंड में सड़क निर्माण को लेकर ठेकेदार ने फायरिंग की, इससे घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चों के पैर में गोली लग गई। दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रौन थाना क्षेत्र के बिरखड़ी गांव की घटना बताई जा रही है। धार में बदनावर उपचुनाव के पहले पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बोधवाड़ा गांव में घेराबंदी कर अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी जालिम सिंह से 8 पिस्टल बरामद की गई है। वहीं 12 बोर के 2 कट्टे और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। तस्कर पर कई राज्यों में हथियार सप्लाई का आरोप। छत्तीसगढ़ में नशाखोरी के खिलाफ IDS-24 की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। कांग्रेस नेता सुबोध हरिद्वाल ने डीजीपी से मुलाकात कर नशाखोरी और सट्टे पर कार्रवाई की मांग की। इस पर डीजीपी ने कार्रवाई के संकेत दिए। जबलपुर में नर्मदा घाट पर चल रहे अवैध रेत खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन में लगे 45 डंपर और कई नाव बरामद किए गए हैं। नर्मदा घाट पर बनी 4 अवैध झोपड़ियों को भी पुलिस ने तोड़ दिया। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने ऑनलाइन IPL सट्टा कारोबार को पकड़ा है। इस दौरान हब 99 लिंक के जरिए ग्राहकों को ऑनलाइन खिलाने का काम किया जा रहा था और पुलिस ने छापेमार कार्रवाई के दौरान 19 लाख रुपए नकदी, 3 मोबाइल लैपटॉप बरामद किया। केशकाल में गैंगरेप पीड़िता के आत्महत्या के मामले में प्रशासन ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। IDS-24 के द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस गांव में जांच के लिए पहुंची, दफनाए गए शव को बाहर निकलवाया। मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान लिया है। आयोग के सदस्य यशवंत जैन ने इस संबंध में SP को पत्र लिखा। खरगोन के PG कॉलेज के स्ट्रांग रूम में आग लग गई, जिससे विधानसभा क्षेत्र 185 के EVM को नुकसान पहुंचा है। खरगोन में लोकसभा चुनाव के उपयोग के बाद EVM को यहां रखा गया था। घटना के बाद कलेक्टर SDM मौके पर पहुंचे। केंद्र सरकार से मिली हरी झंडी के बाद 15 अक्टूबर से मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर राज्य सरकार मंथन कर रही है। दूसरी ओर अभिभावक और बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्राइमरी और मिडिल स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है। कोरोना को लेकर भयभीत है। सरायपाली के बसना थाने के ग्राम सलखंड में एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजन की सहमति के बिना शव को जलाने का मामला सामने आया है। परिजन के आवेदन के बाद मर्ग कायम कर लिया गया है। पुलिस अंतिम संस्कार के अवशेषों को परीक्षण के लिए भेजी है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेगी। जशपुर में युवाओं की टीम हर मंगलवार को भारत माता की आरती कर युवाओं को एकजुट कर रही है। टीम देश सेवा और समाज सेवा के लिए प्रेरित कर रही है। ये टीम जशपुर शहर के अलग अलग चौक चौराहों में भारत माता की आरती करती है। स्थानीय लोग युवाओं की इस पहल की काफी तारीफ कर रहे हैं। नगर निगम कोरबा में नवनियुक्त 11 एल्डरमैन का शपथ ग्रहण समारोह जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित किया गया। कलेक्टर किरण कौशल ने 11 एल्डरमैन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, नगर निगम आयुक्त S जयवर्धन मौजूद रहे। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भागवतपुर में मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने ग्रामीण के सर पर फावड़े से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया। इससे पीड़ित के सर में गंभीर चोटें आई हैं। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। गुना जिले में रघुवंशी समाज और वाल्मीकि समाज के 100 से भी अधिक लोगों पर कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले के सभी आरोपी अज्ञात हैं और आरोप है कि ज्ञापन देने के लिए भीड़ एकत्रित कर कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया। इंदौर में पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कस्टमर के डॉक्यूमेंट का उपयोग कर लोन पास कराकर सब्सिडी का गबन करने वाले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के मैनेजर ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर लोन पास कराकर सब्सिडी का गबन किया। मुरैना के कैलारस थाना क्षेत्र के नेपरी में दलित छात्रा की संदिग्ध मौत को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पीड़ित परिवार के घर कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामनिवास रावत पहुंचे, परिवार से मिलकर उनका हाल जाना। इस दौरान रावत ने आश्वासन दिया कि हम आपके साथ। धमतरी के अर्जुनी थाना पुलिस ने नौकरी
लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने कंडेल के रहने वाले भीखम सिन्हा और 3 अन्य लोगों को एयरपोर्ट में नौकरी लगाने का झांसा देकर उनसे 4 लाख रुपए ठगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग जिले में आत्महत्या करने वाले किसान के घर पहुंचकर मृतक के पिता को 4 लाख रुपए का चेक सौंपा। बता दें कि ताम्रध्वज साहू अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान वो अलग अलग गांव का दौरा कर समस्याओं का निदान कर रहे हैं। राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे आज दिल्ली रवाना हुए। अपने 2 दिन की बैठक में वो आईटी और इंश्योरेंस कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। सांसद पांडे के मुताबिक बीजेपी का प्रदर्शन कृषि संशोधन विधेयक के बारे में किसानों को बताना है और 1 नवंबर से धान की खरीदी की मांग को लेकर। सांसद संतोष पांडे ने यूपी के हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर प्रियंका और राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ आने की अपील की है। सांसद ने कहा कि राजनांदगांव के कांकेतरा में बच्चों के साथ भी रेप की घटना हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य को भी प्रियंका और राहुल गांधी की जरूरत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया है। 150 करोड़ रुपए की लागत से बने हॉस्पिटल में चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद है। केशकाल में 2 महीने के बाद भी गैंगरेप पीड़िता के सुसाइड केस में पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। मामले में 7 युवकों पर दरिंदगी का आरोप लगाया। पीड़िता के हताश पिता ने आत्महत्या की कोशिश की और वहीं पीड़ित परिवार ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई। जबलपुर में नर्मदा घाट पर चल रहे अवैध रेत खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन में लगे 45 डंपर और कई नाव बरामद किए गए हैं। नर्मदा घाट पर बनी 4 अवैध झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट पर संकट उत्पन्न हो गया है। 15 अक्टूबर को होने वाली दूसरी डिबेट में जो बिडेन ने शर्त रखते हुए कहा कि वे बहस में तभी शामिल होंगे जब वे तय हो जाएगा कि ट्रंप कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। बिडेन ने कहा कि ट्रंप को संक्रमण होने पर वे बहस में शामिल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। वहीं सुजान इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना का ऑपरेशन मंगलवार से इलाके में जारी है। बड़वानी के पलसूद थाना क्षेत्र के उम्मीदड़ा गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद बाइक कई किलोमीटर ट्रक के साथ घिसटती रही। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि ट्रक के अनियंत्रित होने से हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में अब कृषि उपज की खरीदी पर व्यापारियों को 2.25% की जगह आधा फीसद टैक्स लगेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 12 दिन से हड़ताल पर बैठे मंडी व्यापारियों से चर्चा के बाद ये घोषणा की। इसके बाद प्रदेश की सभी 272 मंडियों में जारी व्यापारी हड़ताल खत्म हो गई। इंदौर में बाणगंगा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 50,90,000 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस अरविंद अस्पताल के पास चेकिंग में मिले पैसे को सांवेर उपचुनाव में खपाने की आशंका जता रही है। सराफा व्यापारी की कार से जब्त कैश की जांच के लिए इनकम टैक्स की टीम भी मौके पर पहुंची। बलरामपुर जिले में महीनों से साप्ताहिक बाजार बंद है। ऐसे में छोटे व्यापारियों के सामने पेट पालने की चुनौती खड़ी हो गई। प्रशासन से मदद की गुहार के साथ व्यापारियों ने राजपुर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारी ने मांग नहीं मानने पर चक्का जाम की चेतावनी दी। भोपाल में कोरोना के बीच एक राहत देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल बीते 4 दिन से लगातार 300 से कम कोरोना केस आ रहे हैं। रिकवरी में भी भोपाल मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से आगे निकल गया है। यहाँ पर रिकवरी रेट 85.13% है। इससे शहर के लोगों में खुशी की लहर। रायसेन में एंटी हॉर्स ट्रेडिंग फ्रंट के राष्ट्रीय संयोजक हरीश मिश्र ने भारत निर्वाचन आयोग में पीड़ित पक्षकार हम भारत के लोग की तरफ से एक याचिका दायर की है। इसमें अपील की गई कि मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में नोटा की तरह बंद करो मतदान का बटन भी उपलब्ध कराया जाए। आयोग ने सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली।